हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 का ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन, बायोलॉजी का है। ठीक है, तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 30 प्लस एमसीक्यू है, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। पिछले जो है वीडियो में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 का, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो आइए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देखिए लिखा हुआ है, सभी यूकैरियोटिक एकोशिकीय जीव संबंधित है। किससे संबंधित है, किस जगत से संबंधित है, तो इससे है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या बोलता है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटकर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये लवणीय क्षेत्र में रहने वाले जीव कहलाते हैं। तो लवणीय क्षेत्र में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, लवणीय क्षेत्र में रहने वाले जीव जीव जो है हेलोफिलस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या कहलाते हैं, हेलोफिलस, हेलोफिलस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, नॉन साइटोप्लाज्म बहुकेंद्रीय और मृत परजीवी की विशेषता क्या है। ठीक है, नॉन साइटोप्लाज्म बहुकेंद्रीय और मृत परजीवी की विशेषता पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, फफूंद हो जाएगा, स्टीम मोल्ड्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है उच्च पौधों और कवक की जड़ों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है। ठीक है, उच्च पौधों और कवक की जड़ों के बीच संबंध को कहा जाता है सहजीवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम लोग को क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यही देखिए, विषाणु और वीराइड में अंतर पूछ रहा है, विषाणु और वीराइड में अंतर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन वायरस में प्रोटीन मतलब वीरोइड में जो है प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन वायरस में प्रोटीन उपस्थित होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, बाकी इन तीनों जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए क्या कहता है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, विषाणु का बाहरी प्रोटीन आवरण होता है। विषाणु का जो बाहरी प्रोटीन आवरण होता है किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कैप्सिड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी कैप्सिड, कैप्सिड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हम लोग को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति ने जीवों को कितने वर्गों में बांटा था। तो वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति जीवों को 5 जगत में बांटा था। कितने जगत में बांटा था, 5 जगत में बांटा था। ठीक है, तो 5 जगत यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, ये 5 जगत पद्धति में बांटा गया है, बाई मिस्टेक यहाँ हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हम लोग क्या बोलता है, बोल रहा है वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति में आर.एच. व्हिटकर के यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब कि बोल रहा है कि आर.एच. व्हिटकर जितने वर्ग है, कितने वर्ग है, 5 जगत पद्धति आर.एच. व्हिटकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उसमें से यूकैरियोटिक जीव किस जगत में, मतलब कितने जगत में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो देखिए हम लोग को 5 जगत होता है, तो 5 जगत में 4 जगत, जैसे मोनेरा में जो हो गया, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक आता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक। तो 5 मतलब एक को छोड़कर किसमें 4, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है इनमें से कौन सा सही पदानुक्रमित क्रमित क्रम है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हैं जाति मिलकर क्या का निर्माण करता है, वंश का, और वंश मिलकर किसका निर्माण करता है, कुल का, कुल मिलके वर्ग का, वर्ग मिलके गण का, गण मिलके संघ का, और संघ मिलके किसका निर्माण करता है, जगत का। तो उसी के आधार पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 में बोल रहा है निम्न में से एकमात्र टैक्सोनॉमी श्रेणी की पहचान करे जिसका वास्तविक अस्तित्व है। किसका वास्तविक अस्तित्व है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का पहचान, टैक्सोनॉमी मतलब वही समूह या जो है अति जगत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, जाति, जाति का जो है एक वास्तविक अस्तित्व होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है आईसीबीएन का मतलब
तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब ये पादपों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बोटेनिकल, बोटेनिकल मतलब पादपों से संबंधित है, ठीक ना। और ICZN अगर रहता तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो जाता, ठीक है, जो कि जीव जंतु से संबंधित है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है जूलियन हक्सले द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली। जूलियन हक्सले द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली तो ये था बायोसिस्टमैटिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमारा क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है लाइकेन में कौन सी संरचना श्वसन में सहायता करती है। तो लाइकेन में ऐसा क्या कौन सा संरचना होता है जो श्वसन यानी श्वास लेने में सहायता करता है लाइकेन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेफला, सेफला बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा देखिए यही है, शैवाल और कवक का सहजीवी संलयन क्या कहलाता है। शैवाल और कवक का सहजीवी संलयन क्या कहलाता है। शैवाल और कवक का सहजीवी संलयन बोला कहलाता है क्या, लाइकेन कहलाता है, ठीक है। शैवाल और कवक का सहजीवी संलयन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को शामिल किसके अंतर्गत किया गया है। मतलब 5 जगत वर्गीकरण पति वैज्ञानिक RH व्हिटकर द्वारा जितना मोनेरा प्रोटिस्टा वगैरह था ना, मोनेरा प्रोटिस्टा, तो उसके अंतर्गत जो था किसके अंतर्गत रखा गया है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। सवाल है क्लोरेला तो किसके अंतर्गत रखा गया, तो ये रखा गया है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया जैसे कि आप लोगों को पता है नील हरित शैवाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सुनहरा शैवाल अगर बोलेगा, सुनहरा शैवाल देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए सुनहरा शैवाल, तो सुनहरा शैवाल डेस्मिड को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, नीले हरे शैवाल, ठीक है। नीले हरे शैवाल को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किस समूह पोषण में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। पोषण में किस समूह में सर्वाधिक, पोषण में सर्वाधिक, तो पोषण में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है मोनेरा जगत के अंतर्गत, ठीक है। मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव में पोषण में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मोनेरा इज राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा है, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा निम्न में से कौन अत्यधिक लवणीय स्थिति में पाए जाते हैं। अत्यधिक लवणीय स्थिति में भी पाए जाते हैं। तो आर्क बैक्टीरिया या आर्ध बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आर्क बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, हिंदी में आर्ध बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है जिन्हें एक निश्चित कोशिका भित्ति के बिना जाना जाता है। तो निश्चित कोशिका भित्ति के बिना, और छोटी भी है, जीवित भी है, छोटी भी है, तो माइकोप्लाज्म हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्म है, जो कि बिना कोशिका भित्ति के पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है सहजीवी संबंध का उदाहरण है, सहजीवी संबंध का उदाहरण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, सहजीविता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है वीरोइड से वायरस कैसे भिन्न है। तो वीरोइड से वायरस कैसे भिन्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, प्रोटीन के साथ डीएनए अणु, प्रोटीन के साथ डीएनए अणु, और बाकी सब इसका तीनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। तो 23 में हम लोग देखिए क्या है, बोल रहा है 23 में अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति के प्रमुख घटकों में से है। मतलब अधिकांश जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा देखिए क्या है, बोल रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव को जो सहजीवी के रूप में इच्छानुसार मुक्त हो सकते हैं, इच्छानुसार मुक्त हो सकते हैं सहजीवी के रूप में, कौन सा है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव जो सहजीवी के रूप में इच्छानुसार मुक्त हो सकते हैं उसे कहते हैं एनाबीना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग को देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, नाइट्रीकरण से नहीं, विनाइट्रीकरण से। तो विनाइट्रीकरण से हमारा संबंधित हो जाएगा
स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राइजोबियम करता है नाइट्रीकरण, और ये जो बैक्टर भी करता है नाइट्रीकरण, और रोडोस्पिलेरिया भी करता है जो है नाइट्रीकरण, वी नाइट्रीकरण करता है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास वी नाइट्रीकरण करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए हमारा बोल रहा है, जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के परत क्या कहलाते हैं? जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की परत को बोलते हैं बाबू मीसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, मीसोसोम बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। एक प्रोटीन समृद्ध जीव है, प्रोटीन समृद्ध जीव निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन समृद्ध जीव है? नॉन स्टॉक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, नॉन स्टॉक। 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए हम लोग क्या बोलता है, वो निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है? निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण? तो आप लोग जानते हैं एनाबिना और नॉन स्टॉक जो है शैवाल एक प्रकार का है, वो जो करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एनाबिना और नॉन स्टॉक। तो इसमें नॉन स्टॉक दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, नॉन स्टॉक, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग को देखिए बोल रहा है, विषाणु की सहायता से अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? विषाणु की सहायता से जो है अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसको क्या, ऑप्शन नंबर ए में देखिए स्थानांतरण, बी में देखिए परिवर्तन, सी में पारागमन, या डी में इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, पारागमन कहलाता है, स्थानांतरण नहीं कहलाता है, परिवर्तन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, परागमन, परागमन, पारागमन होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जल प्रस्फुटन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? जल प्रस्फुटन, ठीक है। तो हम लोग को नीले हरे शैवाल के द्वारा हो जाता है, नीले हरे शैवाल, हरा शैवाल के द्वारा भी नहीं होता है, हाइड्रीला के द्वारा भी नहीं होता है, और जीवाणु के द्वारा भी नहीं होता है। तो हम लोग किसके द्वारा होता है? नीले हरे शैवाल के द्वारा होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन हमारा था, टोटल MCQ 30 क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।